एक्ट्रेस और रियलिटी शो स्टार कांटा लगा गर्ल यानी कि शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है। 42 साल की उम्र में उनका अचानक निधन हो गया। उनकी अचानक मौत ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। उनके फैंस को गहरा सदमा भी है। बताया जा रहा है कि शेफाली का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा। कांटा लगा गर्ल के नाम से फेमस शेफाली जरीवाला का महज 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। शुक्रवार को उनके अचानक निधन की खबर से फैंस शॉक्ड रह गए और कई लोग अभी भी इस दिल दहला देने वाली खबर को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली को शुक्रवार रात उनके पति पराग त्यागी और 3 अन्य लोग मुंबई के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल ले गए थे। कहा जा रहा है कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। इन सब के बीच एक्ट्रेस की लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांटा लगा गाने से रातों रात स्टार बनी शेफाली के करियर ग्राफ में कोई दूसरा बड़ा गाना या फिल्म नहीं है। सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी के गाने से शेफाली को फेम तो काफी मिला, लेकिन दोबारा ना तो इतना पॉपुलर कोई गाना मिला और ना ही कोई बड़ी फिल्म। बता दें कि शेफाली जरीवाला का जन्म 24 नवंबर 1982 को गुजरात में हुआ था। शेफाली शुरुआत से ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वो अपने सपने पूरे करने के लिए गुजरात से मुंबई आ गई। यहाँ आकर उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम और फिल्मों में काम भी किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब शेफाली अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। कांटा लगा फेम शेफाली ने सालों बाद बिग बॉस 13 से सुर्खियों में लौटी थी, जहां फैंस को उनका एक और निजी पक्ष देखने को मिला था। 2014 में शेफाली ने अभिनेता पराग त्यागी से शादी की थी। तब से वे काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रहीं। हालांकि वे एंटरटेनमेंट की दुनिया में कभी कभार दिखाई देती रही। वहीं मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 साल की आयु में कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ है। हाल के वर्षों में कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि फिटनेस फ्रीक होने के बाद भी कई सेलेब्स की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। तो देखिए, शेफाली जरीवाला जो आज हमारे बीच पे नहीं है, जिनकी डेथ जो है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब शेफाली का निधन किस तरह से हुआ, हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी जो है वो सामने आएगी। खुलासे जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही होंगे। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि हार्ट अटैक की जो वजहें हैं क्या हो सकती हैं, हार्ट अटैक के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जो डेथ हुई है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है और इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। तो शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हुआ है और शेफाली जरीवाला की जो मौत है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा और साथ ही ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि आखिरकार कम उम्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो हार्ट अटैक का शिकार क्यों हो रहे हैं। आए दिन इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं कि हार्ट अटैक से इसका निधन हो गया, हार्ट अटैक से उसका निधन हो गया। अचानक खबर ये सामने आती है कि 25 साल का युवक जिसकी हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। इस तरह की खबरें जो हैं वो अक्सर हम आपको बताते भी आए हैं। लेकिन अब ऐसे में जब शेफाली जरीवाला का निधन हुआ तो कई सवाल यहां पर आपके भी जहन में खड़े हो रहे होंगे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, शेफाली जरीवाला का हमारे बीच से इस तरह से चले जाना, हालांकि पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर भी नजर आ रही है। डेथ क्यों हुई, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, लेकिन एक बड़ा सवाल कि लगातार कम उम्र में लोग जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अपराजिता। बिल्कुल
की कंटेस्टेंट की शेफाली जरिवाला उसके साथ साथ कांटा लगा गाना की वजह से भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी और उनके फैंस काफी ज्यादा इस तरीके से फैन फॉलोइंग थे और 42 साल की उम्र में उनका निधन होना। वही रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून को जिस तरीके से यानी देर रात जिस तरीके से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, वही उनकी तबीयत कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अभी खराब रह रही थी, इलाज भी हो रहा था। इसके बाद अब उनकी अचानक से मौत हो गई और बिल्कुल पूरे फैंस की अगर बात करते हैं, उनके फैंस की या पूरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो गहरे सदमे में है वो सभी लोग और साथ ही जिस तरीके से सभी अपना दुख भरा जो मैसेज है सभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर कर रहे हैं, मगर काफी ज्यादा दुख का दुख भरी देखने को मिल रही है। खासतौर पे जब वो बिग बॉस 13 में आई थी तो जो कई फैन फॉलोइंग उनके और भी ज्यादा बढ़ गए थे और अचानक से उनका निधन होना काफी ज्यादा और सवाल भी जरूर उठाता है कि आखिर इतनी जल्दी किस तरीके से काफी सारे केसेज आ रहे हैं। चाहे सिद्धार्थ शुक्ला की हम बात कर ले, हार्ट अटैक से उनका भी निधन होना, उसके बाद अब शेफाली की का निधन होना, तो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिर इतने कम उम्र में कैसे लोगों का निधन हो जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है। माना तो ये भी जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारण क्या कुछ रहा उसका खुलासा हो पाएगा, लेकिन ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है। अपराजिता, क्या माना जाए, कितनी जल्द जो है वो इसका खुलासा जो है वो हो सकता है, और कोई अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साधना जल्द ही इनका अपडेट आता हुआ सामने आया कि आखिर क्या कारण थे, क्या वो पहले से ही काफी बीमार थे या अचानक से हो गया या क्यों उनको कार्डियक अरेस्ट अचानक से आ गया, ये सभी चीजों को लेकर जल्द ही जानकारी सामने आती हुई नजर आई। हालांकि देखिए काफी हाई प्रोफाइल केस भी हो जाता है, मगर पेशेंट तो पेशेंट होते हैं, मगर जरूर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्यों इस तरह की परिस्थिति हो गई कि उन्हें अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ गया। अगर उन्हें कार्डियक अरेस्ट ही आया है रिपोर्ट की माने तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ चीजें रही थी, किस वजह से आई थी, ताकि बाकी लोगों को भी इस पूरे जो घटनाक्रम से कहीं ना कहीं शिक्षा मिल सके और वो चीजें वो लोग ना करें। हालांकि देखिए अगर बिग बॉस की बात करते हैं तो जिस तरीके से हिमांशी खुराना भी उसी जिस 13 में थे और सिद्धार्थ शुक्ला भी कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस में 13 नंबर में ही थे और इनका ये भी 13 नंबर में भी, तो जिस तरीके से दो लोगों का उसी में कार्डियक अरेस्ट होना, हार्ट अटैक आना, और जिस तरीके से हिमांशी खुराना ने पोस्ट भी किया है कि शायद बिग बॉस की कर्स है, इस तरीके से लिखना, तो काफी दुख का माहौल जरूर है सभी के अंदर। मगर ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सब चीजें हुई कैसे, क्यों हुई है, क्या समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई थी, क्या कुछ चीजें हुई थी। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए आजकल इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने तो आ ही रही हैं, इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं कि हार्ट अटैक से जो है लोगों की डेथ हो रही है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए कार्डियोलॉजी डीएम डॉक्टर आदित्य बत्रा जुड़ गए हैं। डॉक्टर आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। जी नमस्कार। जी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। डॉक्टर आदित्य, आपने सुना होगा शेफाली जरीवाला जिनका निधन हो गया है, 42 साल की उम्र महज, और उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। क्या वजह मानते हैं आप? आज के इस समय में कार्डियक अरेस्ट की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि सिर्फ ये एक ही घटना नहीं है, कई तरह की ऐसी चीजें सामने आ चुकी है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जब भी किसी सेलिब्रिटी का इसे कोई आकस्मिक निधन होता है तो सारे देश विदेश में ये चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि केवल सेलिब्रिटीज नहीं, देश का हर आम जनमानस भी इस बीमारी से आज की स्थिति में ग्रस्त है। कि आजकल बहुत से युवा हमारे पास आ रहे हैं जो कम उम्र में, इवन अपनी 20s में, 30s में, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक की समस्या के साथ अपने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जो कि पहले, आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो इस तरीके का फिनोमेना देखने को बहुत रेयरली मिलता था। बहुत कम इसकी संभावना होती थी कि इतनी कम उम्र में
आप हार्ट अटैक के या सडन कार्डियक डेथ के शिकार बने। तो ये चिंता का विषय है। तो मैं कहना चाहूंगा इस चीज का एक गहन अध्ययन और गहन मंथन करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में जो आज हमारा देश पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, कि यहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और अगर उस युवा की सेहत खराब होती है तो पूरे देश की सेहत खराब होती है। बिल्कुल। डॉक्टर आदित्य, कई युवा ऐसे भी हैं जो कम उम्र में ही जिनकी डेथ हो जाती है, और कई तरह के ऐसे मामले भी हम सुनते आए हैं कि हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हो गया है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या खान पान और इसी के साथ ही कई और भी कारण क्या हो सकते हैं? खराब खान पान, नशे का अधिक सेवन, क्या ये कारण भी हो सकते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इसके पीछे कोई 1, 2 या 3 कारण नहीं, बहुत से कारण हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य कारणों को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने शुरुआत की खान पान, डेफिनेटली इस चीज का एक बहुत बड़ा एक योगदान है कि आप क्या खाते पीते हैं। जैसा कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। बिल्कुल। कि आप जिस तरीके का भोजन खाएंगे आपके शरीर का उसी तरीके से विकास होगा, उसी तरीके से आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी। तो जो हमारा खान पान के साथ साथ जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो युवा खान पान में फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, और जो हेल्दी फूड जैसे कि फल फ्रूट सलाद सब्जियां कम खाते हैं, जो बहुत ज्यादा नशे का सेवन करते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं। वो चिंता किसी भी कारण से होती है, जो अपनी नींद पूरे तरीके से अच्छे से नहीं ले पाते हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में या बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मोबाइल से और लैपटॉप से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे में इन बीमारियों की होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे कि आपने बात कही नशे की, तो आजकल हमारा युवा नशे में ग्रस्त होता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसमें ना केवल बीड़ी सिगरेट शराब, उसके अलावा बाकी बहुत सारे नशे आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं, जिनके कारण जो मुख्यतः युवाओं में हार्ट अटैक का या सडन कार्डियक डेथ का कारण बन रहे हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत से केस सुने होंगे कि लोग जिम में जा रहे हैं और जिम में एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी है, तब भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट जो जिम में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स में जल्दी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत से अडल्टरेशन या बहुत से हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स मिलाए जाते हैं, जिसके कारण आपकी सेहत खराब होती है, जो आगे चलकर आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, कि यदि आपके परिवार में, आपके ब्लड रिलेशन में, आपके भाई बहन को, माता पिता को अगर यंग एज के अंदर कोई हार्ट की समस्या हुई है, तो आपको अपनी जांच समय रहते करा लेनी चाहिए। मुख्यतः उसमें आपको अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल समय रहते चेक कराना चाहिए, ताकि आप इस समय रहते उसका इलाज कर सकें और आने वाले समय में भविष्य में हार्ट अटैक की समस्या से और डेथ की समस्या से बच सकें। और इसके अलावा भी और बहुत से कारण हैं, जिनको यदि हम अगर चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि युवाओं का लाइफस्टाइल, युवाओं का हेरिडिटरी फैक्टर, समय रहते बीमारी का, हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का, बीपी का, शुगर का और हार्ट डिजीज का इलाज ना कराना, और नशे की चीजों का प्रयोग करना, ये मुख्यतः कारण हैं जो आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के केसेस का नंबर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्यों इस तरह के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हुआ। हालांकि पूरी इंडस्ट्री में इसके चलते शोक की लहर जरूर नजर आई। शेफाली जरीवाला की जो डेथ है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है।